दिल्ली में अचानक आई आंधी ने मचाई तबाही, कई जगहों पर गिरे पेड़, तूफान में कई लोग जख्मी, 2 की मौत। दिल्ली के आसपास इलाकों में तेज हवाओं के कारण गिरे कई जगह पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ, 9 फ्लाइट्स डायवर्ट की गई। नोएडा के सेक्टर 58 में तेज आंधी के कारण बिल्डिंग की मरम्मत के लिए लगाई शटरिंग गिर गई, 4 लोग इसमें दब गए। गाजियाबाद शहर के कई हिस्सों में जोरदार बारिश, तस्वीरें सामने आई। बेंगलुरु में भारी बारिश, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे में पानी भर गया। हुगली में गर्मी का प्रकोप जारी है, लोगों की कूलर और एसी की डिमांड बढ़ गई। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ में हुई बेमौसम बरसात, कुछ देर के लिए शहरवासियों को गर्मी से तो राहत मिली। जल विद्युत परियोजना का पेनस्टॉक फटने से कांगड़ा जिले के मुल्तान गांव में बाढ़ जैसी स्थिति है। उधर राजस्थान के उदयपुर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहावना, आज और कल बारिश की संभावना। फतेहपुर में गर्मी का प्रकोप जारी है, मौसम विभाग के अनुसार रात का न्यूनतम पारा 27.5 डिग्री रिकॉर्ड, अधिकतम पारा 44 के पार। चुनावी घमासान के बीच दिल्ली की सियासत में बड़ी हलचल, अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत। सुबह 11 बजे सीपी यानी कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाएंगे केजरीवाल, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेल से निकलने के बाद बोले केजरीवाल, हमें देश से तानाशाही हटानी पड़ेगी, साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का शुक्रिया अदा किया है। घर पहुंचने पर केजरीवाल के स्वागत की तस्वीरें सामने आई, केजरीवाल को माता पिता ने गले लगाया, आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी गले मिले केजरीवाल। शाम 5 बजे केजरीवाल दिल्ली के कृष्णा नगर में रोड शो करेंगे, साथ ही शाम 7 बजे महारैली में रोड शो। केजरीवाल की रिहाई के बाद आम आदमी पार्टी ने नया चुनावी गाना किया लॉन्च, वहीं केजरीवाल को मुख्यमंत्री ऑफिस और सचिवालय जाने पर रोक। सीएम केजरीवाल कोई भी फाइल नहीं कर सकेंगे साइन, बहुत जरूरी होने पर दिल्ली के एलजी से लेना होगा अप्रूवल। केजरीवाल के वकील ने कहा 2 जून को केजरीवाल करेंगे सरेंडर, चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी है अंतरिम जमानत, कोर्ट ने कहा चुनाव प्रचार के लिए दी गई है राहत। आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार कुलदीप धालीवाल ने केजरीवाल को राहत मिलने पर बांटे लड्डू, बोले देश की न्याय प्रणाली मजबूत है। केजरीवाल की रिहाई पर आज तक से बोले अमित शाह, जहां भी प्रचार के लिए जाएंगे लोग उन्हें शराब घोटाले के लिए ही याद करेंगे। आसनसोल में अमित शाह ने रोड शो के दौरान आज तक को इंटरव्यू दिया, कहा जीत का बंगाल में मार्जिन निश्चित रूप से बढ़ेगा। आसनसोल में अमित शाह ने रोड शो में उमड़ी वहां पर भारी भीड़, समर्थकों से रूबरू हुए अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद की रैली में फिर से विपक्ष को घेरा है, कहा तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाली पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा वोट बैंक ना नाराज हो जाए, इसलिए कांग्रेस और बीआरएस हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहते हैं। आज ओडिशा और झारखंड में पीएम मोदी का कार्यक्रम है, सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे कंधमाल। पीएम मोदी दोपहर करीब 12 बजे पहुंचेंगे बोलंगी, दोपहर 1:45 पर बारगढ़ में करेंगे जनसभा, शाम 5 बजे चतरा में चुनावी प्रचार। वहीं आज अमित शाह का तेलंगाना में कार्यक्रम है, सुबह 10:30 बजे विकाराबाद में करेंगे प्रचार, दोपहर 12:30 बजे वाराणसी में लोगों से होंगे रूबरू। आज राहुल गांधी का आंध्र प्रदेश में कार्यक्रम है, सुबह 11:30 बजे पहुंचेंगे इदुपुला पाया, दोपहर 12:30 बजे कडप्पा में जनसभा। लखनऊ के राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी का बयान, मैं साइन करके देता हूं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। राहुल गांधी ने कहा एनडीए 180 से अधिक सीट नहीं जीत पाएगी, प्रधानमंत्री मोदी से मैं बहस के लिए तैयार, कांग्रेस ने भी कई गलतियां की हैं, बदलाव लाने की जरूरत है। अमेठी में प्रचार के लिए पहुंची प्रियंका, भागते भागते अपने पिता राजीव गांधी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, तस्वीरें सामने। नागपुर में नाना पटोले ने केजरीवाल की जमानत पर दिया बयान, कहा तानाशाह प्रवृत्ति के लोग केजरीवाल को चुनाव से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। नाना पटोले ने कहा है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो राम मंदिर का शुद्धिकरण कराएंगे। कोलकाता में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय के नामांकन रैली में शामिल हुए। यूपी गोंडा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा अभी खेला बाकी है, अभी हम रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन लगता है हम भी रिटायर हो गए।
महिला पहलवान यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आईपीसी की 3 धाराओं 354, 354 डी, 506(1) के तहत आरोप तय। 21 मई को सजा पर बहस होगी। अदालत ने कहा प्रत्येक पीड़ित के संबंध में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली। तिरुपति में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का तिरुपति हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत, समर्थकों की उमड़ी भारी भीड़। उज्जैन में एमपी के सीएम मोहन यादव ने आज तक से बातचीत की, कहा जनता का सैलाब बता रहा है कि जनता के मन में क्या है। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने जनसंपर्क के दौरान नीतीश पर साधा निशाना, बोली फिर पलटने की कोशिश में है पलटू चाचा, अब उनको घर में बैठकर करना चाहिए सीताराम। अमेठी में प्रियंका गांधी वाड्रा का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी का आधार बेरोजगारी है, अगर यह चुनाव सही से हुआ तो बीजेपी की 200 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। समाजवादी पार्टी की विधायक महाराजी प्रजापति के बेटे का बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने का वीडियो सामने आया, वोट मांगने के दौरान जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। गाजीपुर में बीजेपी प्रत्याशी के चुनावी रैली में सीएम धामी ने लिया हिस्सा, बोले बाबा केदारनाथ का दर्शन करके सीधे गाजीपुर पारसनाथ राय के लिए समर्थन मांगने आया हूं, जीत होगी सुनिश्चित। प्रो खालिस्तानी कार्यकर्ता अमृतपाल सिंह ने किया नामांकन दाखिल, पंजाब के खडूर साहिब पंथक सीट से लड़ रहा है निर्दलीय चुनाव। इलेक्शन कमीशन ने खड़गे से कहा वोटिंग डेटा में गड़बड़ी नहीं हुई, हमारा डेटा कलेक्शन प्रोसेस मजबूत है, सोच समझकर बयान दें। उधर लुधियाना में रवनीत बिट्टू ने नॉमिनेशन दाखिल किया है, अपनी पुश्तैनी जमीन गिरवी रखकर नॉमिनेशन फाइल किया है। शरद पवार का मोदी पर हमला, बोले मोदी की वजह से लोकतंत्र खतरे में आया है और यह मेरा स्पष्ट मत है। अमरावती की बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने ओवैसी पर किया पलटवार, बोली खूंखार लोगों को हम घर में पालते हैं और तोपों को सजावट के लिए बाहर रखते हैं। मुंबई के मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप पर ईडी का शिकंजा, 53 करोड़ की संपत्ति कुर्क। चारधाम यात्रा में केदारनाथ सहित यमुनोत्री और गंगोत्री में पहले दिन ही रिकॉर्ड यात्रियों ने दर्शन किए। गुजरात के अंबाजी मंदिर में हुआ माताजी का श्रृंगार, खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। अमरावती में अनोखी शादी, 80 साल का दूल्हा 65 साल की दुल्हन, दोनों ने लिए 7 फेरे। वही बांदा की बेटी अर्चिता सिंह ने आईसीएसई में 12वीं में पूरे देश में किया टॉप, 99.75% अंक लाकर जिले का नाम किया रोशन। केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन हुआ समाप्त, धाम में खुले सभी होटल्स, लॉज और दुकानें। यात्रा के पहले दिन 22,000 तीर्थयात्रियों ने किए बाबा केदार के दर्शन। वहीं बांदा में दबंगों ने जबरन जमीन पर कब्जा न कर पाने पर पीड़ित परिवार को बेरहमी से पीटा, फिर दुकान को किया आग के हवाले। उन्नाव में जली हुई झोपड़ी में अधजला मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया जलाकर मारने का आरोप। जबकि फाजिल्का में बैटरी वाले स्कूटर में आग लग गई, लोगों ने मौके पर आग पर काबू पाया। जयपुर में सड़क पर चलती कार में उठी आग की लपटें, छलांग लगाकर 4 लोगों ने अपनी जिंदगी बचाई। दिल्ली के जंगपुरा में 63 साल के डॉक्टर योगेश चंद्र पाल की हत्या, आवास से शव बरामद हुआ। जबकि दिल्ली के जाफराबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, मामले की तफ्तीश कर रही पुलिस। पटना के एक जिम में अचानक आग लग गई, आगजनी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। नागपुर में ऑटो ड्राइवर ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार हुआ है। भीलवाड़ा में आरोपी के साथ पुलिस ने की दरिंदगी, थाने में आरोपी से खुद के बाल नोचवाए, वीडियो वायरल। हाजीपुर में आरोपी को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर घरवालों ने कर दिया हमला, आरोपी के पिता ने दांतों से काटा थानेदार का कान। धौलपुर में लुक्का गैंग की पुलिस से हुई मुठभेड़, दोनों तरफ से 105 राउंड गोलियां चली हैं, एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। सीहोर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, डिवाइडर से टकराई कार, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। जबकि रामपुर में पुलिस और तस्करों के बीच एनकाउंटर, तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र के कल्याण में 6 महीने के बच्चे का अपहरण हुआ, 2 महिला समेत 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मामले में सेंसेक्स 260 अंकों की तेजी के साथ 72,664 पर बंद हुआ, निफ्टी 97 अंक की बढ़त पर 22,055 के स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमत में गिरावट, 71,624 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया सोना, चांदी 82,296 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं कोटक बैंक 400 इंजीनियर्स करेगा हायर, इससे बैंक का आईटी इंफ्रा होगा मजबूत। आरबीआई ने नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगाई थी रोक।
उधर आजमगढ़ के माठिनगंज तहसील बार संगठन के पूर्व अध्यक्ष अवनीश सिंह के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज हुआ है। वकीलों ने फर्जी मुकदमे का विरोध किया है। पुलिस की इस तानाशाही के खिलाफ तहसीलदार के पास पहुंचे वकील, फर्जी मुकदमे के खिलाफ तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन।